उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में स्थित था एक छोटा सा गांव, कुंडेश्वर। यह गांव जितना सुंदर था उतना ही रहस्यमय भी। गांव के बाहर एक सुनसान टीले पर एक प्राचीन मंदिर था जिसे लोग मौन मंदिर कहते थे। वहां एक अद्भुत मूर्ति स्थापित थी, एक ऐसे देवता की मूर्ति जो मुस्कुराते हुए ध्यान में लीन दिखाई देती थी। लेकिन यह कोई साधारण मूर्ति नहीं थी। गांव के बुजुर्गों के अनुसार यह मूर्ति विलक्षण योगी की थी जो वर्षों पहले जादू और तपस्या में पारंगत थे। कहा जाता था कि उन्होंने अपने शरीर को ही पत्थर में बदल लिया था ताकि आने वाले युगों में भी वे संसार की रक्षा कर सकें। मगर एक शर्त थी, यदि कोई मूर्ति को छेड़े तो योगी की आत्मा जाग जाती है और फिर उसका सामना वही कर सकता है जो निष्कलंक हो। इसी गांव में हाल ही में एक युवक आया था, यशोवर्धन, जिसे लोग यश कहते थे। वह एक पुरातत्वविद था और रहस्यमयी स्थलों की खोज करता रहता था। उसने मौन मंदिर के बारे में किताबों में पढ़ा था और अब वह स्वयं उसकी सत्यता जानने आया था। गांव वालों ने उसे कई बार समझाया। बाबूजी, उस मंदिर के पास मत जाना। वह मूर्ति जीवित है। रातों को वहां रोशनी चमकती है और मंदिर के पास से अजीब संगीत सुनाई देता है। यश तो ठान चुका था। एक रात पूर्णिमा की थी। चांद की दूधिया रोशनी में यश अपनी टॉर्च और कैमरा लेकर मंदिर की ओर निकल पड़ा। रास्ता सुनसान था, झाड़ियों से भरा हुआ, पर जैसे ही वह मंदिर के करीब पहुंचा, एक अद्भुत गंध उसे महसूस हुई, जैसे चंदन और केसर की। मंदिर के भीतर प्रवेश करते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मूर्ति सामने थी, शांत, स्थिर और दिव्य, पर उसकी आंखों से हल्की हल्की चमक निकल रही थी और उस मुस्कान में कुछ ऐसा था जो यश के भीतर तक उतर गया। यह तो अद्भुत कला है, यश ने मन में सोचा और मूर्ति के पास पहुंच गया। मूर्ति के चरणों में एक शिलालेख था, मुझे जगाओगे तो स्वयं को खो दोगे, अगर सत्य को पाना है तो भीतर झांकना होगा। यश ने जैसे ही मूर्ति के माथे को छुआ, एक प्रकाश फूटा, इतना तीव्र कि यश को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब उसने आंखें खोली तो वह मंदिर में नहीं, किसी और ही लोक में था। वह एक अजीब दुनिया थी, नीले आकाश में उड़ती चट्टानें, पानी में खिलते अग्निकुसुम और हवा में गूंजती मधुर वाणी। वहां एक स्वर्ण सिंहासन पर वही योगी विराजमान थे जिनकी मूर्ति मंदिर में थी। यशोवर्धन, योगी बोले, तुमने मेरी चेतना को जगाया है, अब तुम इस रहस्य के भागी हो। ये कौन सी जगह है? यश ने पूछा। यह चेतना का लोक है जहां केवल वही पहुंचते हैं जो आत्मा की यात्रा पर हों, पर तुम्हें यहां आने की कीमत चुकानी होगी। क्या कीमत? यश कांपते स्वर में बोला। योगी बोले, तुम अब दो विकल्पों में से एक चुन सकते हो। यहां रहकर संपूर्ण ज्ञान और सिद्धियां प्राप्त कर लो, पर संसार से नाता टूट जाएगा, या वापस जाओ पर जो जाना है उसे भूल जाओ और मूर्ति को फिर कभी न छूना। यश के मन में संघर्ष शुरू हो गया। एक ओर वह ज्ञान की ऊंचाइयों को छू सकता था, दूसरी ओर उसकी मां, उसके अपने और वह संसार जो उसने पीछे छोड़ा था। कुछ पल मौन रहा और फिर बोला, मैं संसार लौटना चाहता हूं, पर उस रहस्य को भूलना नहीं चाहता। योगी मुस्कुराए। तो लो, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं। तुम मूर्ति को छू नहीं सकोगे, पर जो देखा वह तुम्हारे विचारों में रहेगा। जाओ और इस रहस्य को कहानी बना दो। अगली सुबह गांव वालों ने मंदिर का दरवाजा खुला पाया। यश मंदिर के बाहर बेहोश पड़ा था। उसने धीरे धीरे आंखें खोली और मुस्कुरा दिया। वह जीवित था, पर बदल चुका था। गांव वालों ने पूछा, क्या देखा बाबूजी? यश बोला, बस इतना समझो, वह मूर्ति केवल पत्थर नहीं है, वह चेतना है जो सही आत्मा के आने की प्रतीक्षा में है। उसके बाद यश गांव छोड़कर चला गया, लेकिन उसने एक किताब लिखी, मौन मंदिर का मौन सत्य। और कहते हैं, जिसने भी वह किताब पढ़ी उसके सपनों में वह जादुई मूर्ति मुस्कुराती दिखाई दी।